Okay, so we were discussing about the प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर 0 से लेके Q2 तक यानी पॉइंट C तक टोटल कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर रही है टोटल रेवेन्यू से. तो ये रेड एरिया सारा का सारा लॉसेज है. C से लेकर D तक सारी के सारा टोटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है टोटल कॉस्ट से. सो दिस होल वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट, positive profit, and this profit is increasing. As you can see, the vertical lines are increasing, and then there is a point where it is maximum and somehow it seems like ये point है जो maximum है, और उसके बाद वो decrease करके फिर zero हो जाती है. और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर अगेन टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से इंक्रीज कर रहा है, तो ये फिर लॉसेज है. अगर मैं इस डायग्राम को नीचे बनाऊं एक दफ़ा फिर ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सके. ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है. टोटल रेवेन्यू फंक्शन ऐसे करके है और टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो है वो ऐसे करके है. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लेट्स कॉल इट, ये आपका पॉइंट है ओरिजिन. ठीक है जी, ये ए पॉइंट कह दो, ये बी पॉइंट कह दो. ठीक है जी, तो ओ से लेकर यहाँ पे इसको Q1 कह दो, इसको हम कह देते हैं Q2. तो 0 से लेके Q1 is a loss, okay, because T cost TC exceeds TR. Q1 से लेके Q2 तक है पॉइंट A से B इज प्रॉफिट, और फिर Q2 से if Q exceeds Q2, so this again implies loss. तो प्रॉफिट एरिया कौन सा है? Q1 से लेके Q2 तक. इस प्रॉफिट एरिया में हर क्वांटिटी जो है इट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉफिट, लेकिन इन सब में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ नजर आ रहा है? वो ये पॉइंट नजर आ रहा है. ठीक है जी, तो ये वो क्वांटिटी है Q स्टार विच एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, और वो किसके बराबर है? ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो ये है TRTC अप्रोच टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म. तो फर्म कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी? वो Q स्टार लेवल प्रोड्यूस करेगी. ठीक है जी, तो ये है हमारे पास TRTC अप्रोच जिसको हम हमेशा बनाते हैं. दूसरी अप्रोच होती है MRMC अप्रोच, और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम देखते हैं कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है. ये सारा एनालिसिस करने के लिए MRMC अप्रोच यूज करते हैं. व्हाट इज MR? MR is basically is marginal revenue. कैसे डिफाइन होता है marginal revenue? Change in total revenue when you change output, यानी when you produce one more unit of output, how additional total revenue will take place because of the production of that unit. So in this example हमने we are selling we are producing cubes and we are selling in the market. Every next unit sold in the market produce some revenue to the firm is called minor revenue. तो जो रेवेन्यू है वो क्या है इस वाले केस में कि जैसे जैसे हम क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करते हैं, ईच क्वांटिटी किस प्राइस पे सेल होती है? वो फिक्स प्राइस पे सेल होती है. तो कैन आई से कि जब भी मैं किसी यूनिट को सेल करती हूँ मार्केट में तो इन रिटर्न आई गेट अ फिक्स प्राइस. द आंसर इज यस. सो कैन आई से दैट MR इज इक्वल्स टू दैट फिक्स प्राइस? आई से यस. सो MR इज इक्वल्स टू दैट फिक्स प्राइस. सो MR इज अ फिक्स प्राइस. MR इज इक्वल्स टू P बार. इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू माइनर रेवेन्यू के बाद आप जरा चेक करो एवरेज रेवेन्यू भी एक चीज होती है. एवरेज रेवेन्यू होती है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. तो सपोज कर लो कि आपने 10 क्वांटिटीज जो है वो 10 थी और ईच वन इज सोल्ड एट प्राइस 10. सो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? इट इज इक्वल्स टू 100. सो 100, ओके, टोटल रेवेन्यू 100. कितने यूनिट से? 100, 10 यूनिट से. तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? इट इज 10. सो 10 क्या था? 10 बेसिकली अगर आप यहाँ से हम देखें तो ये था P बार इंटू Q बार और डिवाइडेड बाय Q. तो बार नहीं है, Q और Q कट गया तो P बार. इसका मतलब है कि जिस तरह से MR जो है वो P के बराबर है, इसी तरीके से AR भी जो है वो
फिक्स प्राइस के बराबर है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस। ये किसकी फीचर है? ये परफेक्ट कंपटीशन की एक स्पेशल फीचर है कि MR और MR जो है वो फिक्स प्राइस के बराबर होते हैं। फिक्स है क्योंकि प्राइस, हम इसको P बार कह देते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू साइड। लेकिन इस अप्रोच में दूसरी साइड क्या है? MR और MC। तो अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि व्हाट इज MC। MC इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। तो हाउ मच एडिशनल कॉस्ट यू बियर once you want to produce an additional unit of output। तो फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ हमें पता है कि MCQ जो होता है वो किस तरह की शेप होती है। इसकी Q है, यहाँ पे MC है, तो वो ऐसे करके U शेप होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट all the graphs together and we'll check that what is the profit once we are using MRMC approach। तो यहाँ पे मैं MRMC के लिए इंसर्ट करूंगी ग्राफ। MR किसके बराबर है इसमें? MR इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज P बार, और यही P बार यही AR के बराबर ही है। तो फिक्स PAR का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि AR भी है फर्म का और MR भी है। ठीक है जी। और MC हमारे पास कैसा होता है? अगर आप, मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर से वापस लेके जाऊँ आपको, तो अगर याद हो तो कॉस्ट जो होती है आपकी, यहाँ पे कॉस्ट वाला फंक्शन है, ये कॉस्ट सीरी है। इसके अंदर देखिए आप जरा, सो यू रिमेम्बर दिस ग्राफ्स। यही ग्राफ हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम जो है इसको वर्कआउट करेंगे। तो लेट मी इनकॉर्पोरेट द ग्राफ्स ओवर हियर। तो शॉर्ट रन है क्योंकि ये शॉर्ट रन, तो ये जनाब हुआ AVC, ये क्या है? ATC। MC ये मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वहां से कॉस्ट सीरीज से ग्राफ्स उठा के इसमें डाले। अब कंडीशन क्या थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की? कंडीशन है जी MR शुड बी इक्वल्स टू MC। ये क्या, इसका क्या मतलब है? और MR की वैल्यू है P बार इज इक्वल्स टू MC, ये कंडीशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्म विल मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट एट अ पॉइंट जहां पे MR और MC बराबर हो जाएगी। MR क्या चीज होता है? एडिशनल रेवेन्यू व्हेन यू अर्न वंस यू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। MC क्या होती है? उसी यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? जहां पर एडिशनल रेवेन्यू यू आर getting by selling the product in the market and the additional cost you are facing to produce that unit are same, that point is called equilibrium point। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें MR इज इक्वल्स टू MC है। ये देखो आपका MR, ये MR है और MC की कर्व किधर पर है? ये U शेप है। तो इसको एक्चुअली यूं करके होना चाहिए, यू ग्राफ ऐसे होता है। तो ये MC कर्व जो है दो जगह पे जाके कट करता है MR को। एक पॉइंट है A, लेट्स कॉल इट A, एंड दिस कॉल्ड B। मैं इस वाले ग्राफ को अलग से बनाती हूँ ताकि पहले हम इस बात को समझ सके MR इक्वल्स टू MC का क्या मतलब है। तो ये आपके पास Q है, ये आपके पास MC है, MR है। ये MC जो है वो MC इस तरह से होता है और MR ऐसे करके होता है। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स के ऊपर वहां पे MR इक्वल्स टू MC हो रहा है। सो पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो कौन सा वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? अगर हम A को देखें तो A इज अ पॉइंट एट विच फर्म आफ्टर having more production, marginal cost is decreasing and MR is constant. So MR is equals to MC is this point where the both are equal. And suppose firm thinks of producing the level of output which gives him MR is equals to MC is Q1 level, and they stop production in this. So question is, does it feasible to stop at this or not? दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी MR is equals to MC बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि Q1 लेवल या Q2 लेवल विच इज ऑप्टिमल लेवल फॉर प्रोडक्शन। सो आंसर इज ऑप्टिमल बेटर मैक्सिमम प्रोडक्शन शुड बी Q2। Q1 क्यों नहीं? क्योंकि Q1 का नेक्स्ट यूनिट आप चेक करें, अगर हम एनालिसिस करें तो नेक्स्ट यूनिट पे ही इज गेटिंग, द फर्म इज गेटिंग दिस मच ऑफ रेवेन्यू but only the cost is less. So after point A, continuously the cost is decreasing and revenue is same, and the gap between MR and MC is positive and positive.
So if a firm is profit maximizer, so they end up having the maximum profit. If the firm is a profit maximizer, they can never stop at point A, because in that case they would not be able to take all the profit which is possible in this business. So the maximizer firm will produce at point B. अब पॉइंट बी के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए टोटल कॉस्ट के बाद एक्सीड कर रही है. तो कंक्लूजन क्या हुआ कि दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे एम आर और एम सी बराबर है, ये ए और बी, लेकिन राइट पॉइंट कौन सा है जो हम कंसिडर करेंगे, वो बी पॉइंट है. और वो यहाँ ग्राफ पे कहाँ नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे लाइन लगा दूं तो मैं कहूँगी ये इसको क्यू स्टार कहूँगी. तो फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी, MR is equals to MC condition implies firm will produce OQ star. ओके, OQ स्टार. अच्छा, अब OQ स्टार को प्रोड्यूस करके बेनिफिट कितना होगा. ठीक है, तो मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ आपके लिए आसानी के लिए, तो जिसमें के कम ग्राफ लाइनें हो. तो ये आपके पास है जी, MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू P बार, और ये आपका जी है ATC, और ये है आपका GMC. पॉइंट कहाँ पे, JMR इज इक्वल्स टू MC, ये MR ये MC ये पॉइंट है. कितना प्रोडक्शन हो रही है, Q स्टार. ठीक है, कितना लेवल जो है वो, कितना इसमें टोटल कॉस्ट है. तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट है. देखिए आपको पता है एवरेज टोटल कॉस्ट क्या चीज़ होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो अगर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो Q को मल्टीप्लाई कर दें ATC के साथ. इसी तरीके से आपके पास जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू टेक टोटल रेवेन्यू, दैट शुड बी AR इंटू क्यू. तो जो आपकी क्यू लेवल है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो TR के साथ, तो आपके पास AR के साथ, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. और इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते एवरेज कॉस्ट के साथ, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो ये है क्यू लेवल. ये यहाँ तक, जहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है, यहाँ तक है जी आपका ATC. तो दिस ATC टू दिस क्वांटिटी, ये क्या चीज़ है, ये जनाब OQ स्टार, इसको A कह दें. यहाँ पे पॉइंट A था, क्वेश्चन B था, जो भी था. A ले लें, इसको B ले लें, इसको C ले लें, और इसको D ले लें. तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई हुई है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे उस वर्टिकल हाइट के साथ जो कैप कॉस्ट के साथ जाती है. तो टोटल कॉस्ट बनती है OQ स्टार AB. टोटल कॉस्ट ये बन गई. और टोटल रेवेन्यू कितना बनता है, तो टोटल रेवेन्यू है जनाब OQ स्टार इंटू CQ स्टार, क्योंकि ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है और ये यूनिट रेवेन्यू है, तो मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रेवेन्यू आएगा. तो OQ स्टार को मल्टीप्लाई कर दें जी आप Q स्टार C के साथ. OQ स्टार AB तो नहीं होगा, OQ स्टार एंड Q स्टार इंटू A. ये आपका टोटल, हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद टोटल कॉस्ट आपकी क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये है कॉस्ट, ये जो हमने ये बताया ना, ये हाईलाइटेड एरिया. ठीक है जी. टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू जो है वो ये सारा, जो मैं लाइनें लगा रही हूँ ना, वर्टिकल लाइंस, ये टोटल रेवेन्यू. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट के लिए अब आपको ये लाल वाली लाइन ले लेते हैं, ये प्रॉफिट है. ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो है OQ स्टार, ठीक है, C एंड D. टोटल कॉस्ट क्या है, OQ स्टार A एंड B. और प्रॉफिट क्या है, BACD. तो ये है कौन सी अप्रोच, MRMC अप्रोच. किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में. तो हमने ये एक जनरल सा
वर्कआउट कर लिया। अब हम इसको फर्दर डिटेल में करने लगते हैं। तो अगर सपोज करो कि मैं फर्दर डिटेल्स ऐड करती हूँ, यहाँ पे हम राइटिंग डिटेल्स। इन डिटेल्स का मतलब है कि अभी तो मैंने सिर्फ एक दो ग्राफ लिए हैं और अब मैं सारे ग्राफ इंसर्ट करके देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पर आ जाता है ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू पी बार। ये जो है एम सी आ जाता है, जो कि बेसिकली ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड पोर्शन जो एम सी का वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर हम सिर्फ उसे अपवर्ड पोर्शन बना लेते हैं। इसको बिठा देते हैं, एम सी आ गया। ठीक है जी, ये क्या पॉइंट है, ये है एम सी इज इक्वल्स टू एम आर पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, क्यू स्टार। ये ऑप्टिमल क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू होता है जी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द per unit revenue. So basically total revenue according to this diagram, let's call it A, let's call it B. So O Q star A B। ठीक है जी, ये सारा टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट कितनी है, अब कॉस्ट की हम फर्दर डिस्क्रिमिनेशंस करेंगे। यू नो गलत बनी हुई है, ये आपके पास है ए वी सी, ये आपके पास ए टी सी। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, इस वाले पॉइंट को देखूं, तो बेसिकली इसको मैं कह देती हूँ सी, इसको मैं पॉइंट कह देती हूँ डी, और ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ आ जाएगा ई और एफ। ठीक है, तो दोबारा बना लेते हैं, इतना क्लियर नहीं है। थोड़ी सी क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ। ये ग्राफ कंप्लीट हो गए। अब इसमें से हमें कौन सा पॉइंट लेना है, सबसे पहले देखना होता है एम आर इक्वल्स टू एम सी किस पॉइंट पर है। तो वो पॉइंट यह है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचनी है। ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन नीचे खींचनी है। सपोज करो ये सही लाइन है। ठीक है, तो उसके बाद कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक ये और मैं इसकी लाइन ऐसे लगा लेती हूँ। ठीक है, सो इसको आप ले लो ओ क्यू स्टार, इसको ले लो ए, ले लो इसको बी, ले लो इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। ठीक है, अब सवाल क्या क्या है, पहला सवाल यहाँ लिखती हूँ। पहला सवाल क्या है,
MRMC कहाँ पर है? इट इज एट पॉइंट C। क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई? Q स्टार। ठीक है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना आया? टोटल रेवेन्यू आया जनाब O Q स्टार C D। टोटल कॉस्ट कितनी आई है? तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो ये है, एवरेज टोटल कॉस्ट तो है ये O Q स्टार B E। ठीक है जी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो वो है जी O Q स्टार, वेरिएबल कॉस्ट ये है ना, तो ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो पॉइंट है ये वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट है, O Q स्टार A F। ठीक है, तो इसमें से प्रॉफिट कितना है? तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है जी TR माइनस TC। TC तो TR तो आपने लिखा हुआ है O Q स्टार C D, और टोटल कॉस्ट लिखी हुई है O Q स्टार B E। तो प्रॉफिट कितना बन गया? प्रॉफिट बन गया जनाब, ये जो है ये सारा प्रॉफिट है, और वो किसके बराबर है? वो बराबर है जी ओ नहीं है, इस लिख EBCD। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट। और ये जो टोटल प्रॉफिट आया ना हमारा, ये ऊपर जो हमने बनाई थी ना डायग्राम, ये वाली, हाँ, इस पे जो हमने बनाया था ना ये वाला हिस्सा, ये वाला, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ इस रंग से, ये रंग से, ये जो लाइन ना, ये जो लाइन थी, ये जो क्यू स्टार है, ये क्यू स्टार वही क्यू स्टार ये वहां पर है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन इज इसमें जो ये प्रॉफिट जो शो कर रही है, ये प्रॉफिट जो है बराबर है इस वाली डायग्राम के, ये जो एरिया है इसके बराबर। सो जो ये हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है ना ये वाला, उस वर्टिकल लाइन के बराबर है। सो वी हैव दिस, सॉरी दिस वाली, अंदर से आप इमेजिन कर लो, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। तो अब इसमें हमारे पास किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है? टोटल रेवेन्यू की, टोटल कॉस्ट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, और फिक्स कॉस्ट की, और प्रॉफिट की, ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्म जो है वो पॉजिटिव प्रॉफिट कमा रही है। अब इस वाली सिचुएशन में फर्म चार तरह की सिचुएशन फेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फर्म चार तरह की सिचुएशन फेस कर सकती है। पहली को हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरी को हम कहते हैं लॉस मिनिमाइजेशन, तीसरी को हम कहते हैं ब्रेक इवन, और चौथी को हम कहते हैं शट डाउन। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन मैंने दिखा दी है। अब लॉस मिनिमाइजेशन, loss minimization is a situation where firm cover total variable cost, partial fixed cost। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू इतना होगा कि टोटल कॉस्ट को कवर करेगा वेरिएबल को, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पोर्शन कवर करेगा। ब्रेक इवन वो सिचुएशन है जहां पे फर्म सिर्फ कवर करेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो ब्रेक इवन इज सिचुएशन वेयर द फर्म इज इंडिफरेंट बिटवीन शटडाउन और कैरी ऑन। तो इसमें अगर वो बंद भी कर देती है तो भी फिक्स कॉस्ट का लॉस है, और अगर कंटिन्यू करती है तब भी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का लॉस है। सो दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन। शट डाउन का मतलब है कि अब फर्म जो है अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही जो है वो पूरी नहीं हो रही, और फिक्स कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पर कितना रेवेन्यू है कि फिक्स कॉस्ट भी पूरी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी हो गई, और फिर भी टोटल रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर रहा है टोटल कॉस्ट से। तो अब अगर हम इनको ग्राफ में शो करें तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, चार ग्राफ इकट्ठे बन जाएंगे जिसमें हम ये चारों सिचुएशन डिपेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये ग्राफ्स के लिए ये यूज करती हूँ।
यहाँ भी जो सारे वो लिखने हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, मैं एक लाइन बनाती हूँ। ये क्या चीज़ है? ये प्राइस लाइन है, और ये कोई क्या रिप्रेजेंट करती है? AR इज इक्वल्स टू MR। सपोज करो ये सारी सिचुएशन है। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन, सब पे MC बनाओ, MC 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 और MC। डिक्रीजिंग पोर्शन ऑफ MC जो है वो रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इंक्रीजिंग पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है क्वांटिटी, सॉरी, ये पॉइंट है खुद ही बना लेते हैं कोशिश करके। ये है, ये और ये क्या चीज़ है? Q स्टार MR इज इक्वल्स टू MC, Q स्टार एंड Q स्टार। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट डालें, ATC, सॉरी AVC, ATC। ठीक है जी, और पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? ये सारे। सो कॉल इट ABC, P बार, D E। ठीक है जी, और ये O। टोटल रेवेन्यू कितना है? O Q स्टार C P बार। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? O Q स्टार A F, E है शायद ये E। टोटल कॉस्ट कितनी है? O Q स्टार A D। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास ये सारी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ये है। तो ये जो गैप है ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है, तो EABD। ठीक है जी, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है जी ये वाला DVCP बार, ये B लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा हम क्या करेंगे? लॉस मिनिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद दूसरा केस क्या था? इसको मैं इरेज कर लेती हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ताकि जगह क्लियर हो जाए। ठीक है जी, और भी पेन लेके, लॉस मिनिमाइजेशन। लॉस मिनिमाइजेशन, ये पहला केस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा लॉस मिनिमाइजेशन। ग्राफ बनाते हैं, ABC ATC। अच्छा जी, तो इसको हम कोशिश करते हैं ग्राफ का एनालिसिस करने की। Q स्टार ABC, सॉरी ये गंदी लाने लगी है, उसको ठीक कर देती हूँ। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास ये लाइन है, और ये लाइन है। इसको हम कह रहे हैं ABCD, ये तो P बार था, E। अब दोबारा से इन पे आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है? जो चीज़ें हमने इसमें फिर इन की थी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इस केस के अंदर किसके बराबर है? O, ये क्यों है? O Q स्टार B P बार। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? O Q स्टार, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन क्या है? ये वाली है। ठीक है, ये नीचे आ रही है AE।
टोटल कॉस्ट क्या है, ओ क्यू स्टार, टोटल कॉस्ट कहाँ पे जा रही, सी डी में, सी डी, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट है जी ई ए सी डी, ठीक है। ये सारे तो इसके साथ कंपैरेटिबल होगा। तो अब आगे प्रॉफिट नहीं, अगला क्या है, कवर्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो है जी जो कि टोटल रेवेन्यू लाइन से नीचे आएगी, ई ए बी पी बार, ठीक है जी। उसके बाद है अनकवर्ड कितनी है, वो है पी बार बी सी डी। तो अब देखिए इस सिचुएशन में अगर फर्म जो है वो क्लोज करती है तो उसको वेरिएबल तो कॉस्ट उसकी जीरो हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट उसको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। और अभी अगर वो कंटिन्यू करती है तो पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट जो है वो फर्म को बिजनेस पे करके दे रहा है और पार्टली वो अपनी पॉकेट से पे कर रही है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉस मिनिमाइजेशन बिकॉज द मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस is possible if they continue business, because continuation of the business will cover a part of the fixed cost, but a part of the fixed cost is to be bear by owner himself। तो इसलिए इसको कॉस्ट लॉस मिनिमाइजेशन कहते हैं और ये शॉर्ट रन का ही एलिमेंट है, कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि ये है डायग्राम जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन। इसमें मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगी, ग्राफ इस तरह से होंगे, ए वी सी ए टी सी एम सी, तो ये आ गया, तो ये आ गया जनाब ओ क्यू पी स्टार, इसको ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, इसको सी कह दें, ये पी बार था। तो टोटल रेवेन्यू कितना है, ओ क्यू स्टार ए पी बार, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट कितनी है, ओ टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओ क्यू स्टार ए बी, यानी कि बेसिकली ये जो फर्म है ये इसका वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है, ठीक है जी। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो है जी पी बार ए बी सी, जो कि टोटली अनकवर्ड है। तो अगर ये बिजनेस बंद भी हो जाती है तो भी ये कॉस्ट अपनी पॉकेट से पे करनी है, और अगर कंटिन्यू भी करती है तो भी अपनी पॉकेट से पे करनी है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन, ठीक है। उसके बाद लास्ट सिचुएशन देखें कि क्या होगा, ये है ए टी सी और ए बी सी और ये है ए टी सी, ये दोनों के दोनों रेवेन्यू से ऊपर है। तो ये है जनाब शट डाउन केस कि यहाँ पे फर्म जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये शॉर्ट रन केस है जिसके अंदर चार पॉसिबिलिटी आती हैं, ब्रेक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉस मिनिमाइजेशन, ब्रेक इवन एंड शट डाउन, ठीक है। So that is all for the short run profit maximization. Thank you.